अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टूल के साथ। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से फिर से वही गुज़ारिश जो हमेशा से करता हूँ कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद टूल्स आप भाइयों तक पहुँच सकें। चलें टूल के बारे में जानते हैं और देखते हैं काम का टूल है कि नहीं है। चलें, टूल का नाम है जी अल्सीर वाई अनलॉकर है, उसका वर्ज़न 2.4.4 है। बेसिकली ये एक पेड टूल है, तो उसके बारे में ये वीडियो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये फ्री में मिलेगा, फ्री लॉगिन के साथ, ठीक है? और इसका ये मीडिया फायर का लिंक है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में ये इसका पासवर्ड है 2025, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, येस करेंगे, ठीक है? तो ये आपके सामने ये शो हो जाएगा, एक मिनट देखिएगा। ये 90 MB तकरीबन होगा आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। चलें चलते हैं टूल की तरफ जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है। चलें, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों को लाजमी है कि आपने एंटीवायरस को क्लोज कर देना है, ठीक है? मैंने इसको क्लोज किया हुआ है, आपको दिखा दूँ कि हाँ जी मैंने कहाँ से क्लोज किया। मैनेजुअली ये रियल टाइम प्रोटेक्शन इसकी जो ऑफ की हुई है। चलें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट किया है और वही पासवर्ड जो आपको बताया कि 2025 आपने पासवर्ड देना है और इसको यस कर देना है। जैसे आपने इसको यस किया, ठीक है, और ये आ गया अपना सॉफ्टवेयर। चलिए हम इसको डबल क्लिक करते हुए इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, ये बिल्कुल, और इंस्टॉल, ठीक है। चलिए फिनिश हो गया और ये आइकॉन जो है ये बन के हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब चले क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और इसको यस करते हैं। जैसे यस करेंगे ये यूनिवर्सल लोडर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। आपने ये स्टार्ट सर्वर पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये स्टार्ट सर्वर पे कनेक्ट कर दिया है, हम वेट करेंगे। ये स्टार्ट सर्वर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके नेट की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है। जितनी स्पीड होगी, देखें मेरे पास सही थी तो ये फॉर्म से कनेक्ट हो गया। डिपेंड करता है कितनी स्पीड के ऊपर आपकी इंटरनेट स्पीड है, उसी हिसाब से इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। अब वेट करेंगे इसका स्टार्ट होने का। जैसे स्टार्ट हो जाएगी, ले जी आ गया। ये जो सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको बैकग्राउंड सेटअप मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप क्लियर कर देता हूँ ताकि चलिए। ये जी इसका लॉगिन और पासवर्ड है। हम इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या कहता है। ये कहता है जी सॉरी, ये हमारा पास जो अकाउंट है ना, तो वो आप लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। चले हम ऐसे करते हैं कि अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। हम साइन अप पे जाते हैं। साइन अप पे जाने के बाद हम इसको टेम्परेरी जो ईमेल एड्रेस है हम दे देते हैं। यहाँ से हम टेम्प मेल पे जाते हैं, गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टेम्प मेल खोल लेते हैं। न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो टेम्प मेल के जरिए कर लेते हैं, ठीक है। इधर के वेट करेंगे, यहाँ पे टेम्परेरी मेल जो है वो आ जाएगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। चले अब आ जाते हैं इधर, इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। इसके अलावा हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ताकि हमें याद भी रहे। उसके बाद चले, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तानी हिसाब के नाम कर लेता हूँ 9 2 3 3 3। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, देखें इससे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सबमिट करते हैं। क्या लिखा है जी, योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, ठीक है। मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। ओके करूँगा तो ये मेरा यही लॉगिन पासवर्ड हो गया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें जी मेरे पास ओके हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। चले अब मैं ये हमारे पास मेन आ गया, ठीक है, मेन पेज आ गया।
अब मेन पेज के ऊपर रीड इन्फो लिखा हुआ है, डायरेक्ट अनलॉक लिखा हुआ है, राइट सेट लिखा हुआ है, रीड सेट लिखा हुआ है, चेंज CSE लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन्फो किस चीज़ की ले सकता है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये ADB कनेक्शन ढूंढ रहा है और इसको ADB का एक्सेस भी चाहिए, तो मैं इसको अलाउ करूंगा। आपने भी इसको अलाउ करना है। ठीक है, अब ये डिवाइस ढूंढ रहा है, कौन सी डिवाइस हम यहाँ पे अटैच करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी लगाता हूँ, तो क्या कहता है देखते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपनी लगा दी है। चले जी, ले जी, मैंने अपनी डिवाइस लगा दी जो कि वीवो की थी, और उसने ये टोटल मेरे वीवो के मोबाइल की इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पे सरेंडर कर दी है, दिखा दी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं जब इस तरह से कोई भी सेट लगा लूँगा तो डायरेक्ट अनलॉक भी कर सकूँगा। राइट सर्टिफिकेट डाला होगा सेट, तो उसका सर्टिफिकेट रीड भी कर सकूँगा, राइट भी कर सकूँगा। उसकी चेंज CSE यानी उसकी लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसको भी चेंज कर सकूँगा। चले आ जाते हैं हम अब MTK के टैब में। ठीक, यहाँ MTK के टैब में मैं कहता हूँ कमाल है यार, जो नज़र आ रहा है। अगर वो सारे का सारे वर्किंग है तो मेरे काफ़ी भाइयों के जो मसले हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस टूल से। अच्छा जी, फ्लैश मॉडेम, हम सिर्फ अगर मॉडेम को फ्लैश करना जाए, MTK के सेट अपना टैब की बात हो रही है कि अगर हम सिर्फ फ्लैश करना चाहें मॉडेम को, तो मॉडेम की जो फाइल्स होती हैं हमारे मीडिया MTK की जितनी भी फाइल्स होती हैं स्कैटर फाइल, उसके अंदर ये फाइल्स मौजूद होती हैं। हम इनको राइट कर सकते हैं फ्लैश मॉडेम को खाली। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है सॉरी मांगना चाहूँगा, तो मैं थोड़ी ख़राब है लेकिन अच्छा जी, वाइप FRP ऑल MTK। ठीक है, ये तमाम MTK के जो सेट है वो FRP रिमूव करना हो तो इस ऑप्शन को यूज़ करके स्टार्ट का बटन दबाएंगे और कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जी रिमूव लॉक स्क्रीन पैटर्न पिन पैटर्न। अगर जो सेट मोबाइल्स वगैरह सपोर्टेड होंगे तो वो इससे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बूट लोडर का अनलॉक करना हो इससे करेंगे, रीलॉक करना होगा तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। एनवी डाटा और एनवी रैम का बैकअप लेना हो तो हम ये बैकअप सिक्योरिटी इसको यूज़ करेंगे। अगर रिस्टोर करनी हो, बैकअप लिया होगा तो उसी को रिस्टोर कर सकेंगे, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। MI का अकाउंट जो है वो MI के सेटों में से या रेडमी के सेटों में से रिमूव करना हो तो हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ओप्पो ID अगर किसी ओप्पो के मोबाइल को लगी हुई है तो उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा जी, कैरियर जो है ये LG MTK याद है कि स्पेसिफिक है, तो उन्होंने मॉडल भी शो करा दिए कि LG के जो MTK के सेट है उनका कैरियर चेंज करना हो तो T मोबाइल में कन्वर्ट करना हो तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, रीस्टोर सिक्योरिटी बाय डायरेक्टरी मीन्स कि हाँ जी आपके पास सिक्योरिटी पहले से ही रीड की हुई पड़ी है तो आप वो यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, फोर्स बीरोम LG MTK, ये ख़ास कोई सेट है Q730, मेरे पास तो कभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो सेट है ना इसको ख़ास तौर पे बीरोम में लेके जाने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब वाइप ये ऑप्शन जो है ये रिवर्सल्स है, ये वाइप डाटा सेव, ठीक है, मास्टर क्लियर, वाइप डाटा मास्टर क्लियर यानी कि FWD, वाइप डाटा सेव रीसेट सेटिंग। अच्छा जी, वाइप डाटा सेव फॉर हवावे, वाइप डाटा सेव फॉर डाटा कीप रहेगा, बचा रहेगा डाटा ओप्पो और रियलमी। वाइप डाटा सेव फॉर कीप मीडिया यानी वीवो के लिए, ये वीवो के ऑप्शन, ये ओप्पो रियलमी के ऑप्शन, ये हवावे के ऑप्शन। ठीक है, और ये सबके लिए, ये तकरीबन सारों के लिए ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक मॉडल्स जो बता दिए उन्होंने मॉडल बता दिए उनके लिए, और ये अपना वाइप डाटा। ठीक है, स्टार्ट। यहाँ सैमसंग का एक अलग टैब है जो कि MTK के CPUs के लिए ही है। ठीक है, और जो खास तौर पे सिर्फ इसी के लिए है। ठीक है, वाइप डाटा FRP सैमसंग, अच्छा ये सैमसंग का टैब अलग है, इसमें FRP रिमूव करना हो, वाइप FRP सैमसंग DM मोड यानी डाउनलोड मोड में सेट को लेके जाके, ठीक है, अगर वो MTK का सेट है तो डाउनलोड मोड में लेके जाके आपने जस्ट इसको स्टार्ट कर देना, तो उसका पासवर्ड जो है अपना उसका FRP लॉक जो है वो अपने हिसाब से रिमूव करेगा। अच्छा जी, सेट KG स्टेट जो है ना वो लिखा हुआ आता है डाउनलोड मोड के अंदर, वो हम चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हम उसको किसी भी स्टेट में लेके जाना चाहिए, यहाँ से हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्स एंटर बीरोम, किसी भी मोबाइल को, सैमसंग के मोबाइल को बीरोम यानी बूट रोम में लेके जाने के लिए, ठीक है, फोर्स, तो ये हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। वो उसी को एग्जिट बीरोम यानी निकलना हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एग्जिट डाउनलोड मोड,
यानी डाउनलोड मोड में हमारा मोबाइल ऑलरेडी है, उससे निकलना हो और सैमसंग नॉर्मल मोड में आना हो तो ये यूज़ करेंगे। एक्सिट डाउनलोड मोड सैमसंग बाय पिट फाइल। फिर समटाइम्स हमारा जो मोबाइल है ना वो हम रॉन्ग फ्लैश की वजह से ना वो एक स्टक हो जाता है, यानी सॉफ्ट ब्रिक्ड हो जाता है टेम्पररी। तो उसको रिकवरी करने के लिए हम अपना रीड मोड बाय पिट करते हैं ना, तो हम उससे निकल आते हैं डाउनलोड मोड में जो फंस जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे रीड राइट और अरेज RPMB पार्टीशन की ऑप्शन भी दी गई है। ठीक है, चले आ जाते हैं। अब MTK का फ्लैशर है, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रीलोडर अगर आप डायरेक्ट वो नहीं करता, बूट नहीं करता डायरेक्ट, तो हमने क्या करना है, यहाँ से प्रीलोडर मैच कराना है और फाइल लोड करा देनी है। अब लोड पार्टीशन, रीड पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन और अरेज पार्टीशन कैसे, अगर राइट फ्रीमवेयर है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, क्या फ्रीमवेयर लोड कराएंगे और फ्लैश कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा खैर करें, हाँ जी बस यही चीज़ें इसके अंदर है। पार्टीशन अगर लोड हो जाएगी, पार्टीशन लोड होने में जैसे ही पार्टीशन लोड होगी यहाँ पे सारी की सारी, तो लोड पार्टीशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इसको हटाना है, अच्छा ये eMMC UFS पार्ट। ठीक है, अगर हमने स्पेसिफिक एड्रेस को अरेज करना है या रीड राइट करना है या फॉर्मेट करना है तो ये उसके लिए दिया हुआ है। अच्छा जी, बैकअप से सिक्योरिटी भी हो जाए। ठीक है, अच्छा रीड पार्टीशन, फॉर्मेट पार्टीशन और अरेज पार्टीशन, ये तीन ऑप्शंस इसके अंदर दी हुई हैं। ठीक है, या हमने फ्रीमवेयर राइट करना है या हमने लोड पार्टीशन तो उस टाइम होगी जब हमने कोई अपना मोबाइल अटैच किया होगा तब। ठीक है, चले ये टाइप भी हो गया कंप्लीट। हम यहाँ से प्रीलोडर सेलेक्ट करके, ठीक है, खाली प्रीलोडर, तो हम तब भी अपने मोबाइल को बूट करवा सकेंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर बूट कर ये इसके अंदर ही जो लोडर्स हैं अगर वो मैच हो जाते हैं तो ऑलरेडी खुद से हो जाएगा। ठीक है, अब रिपेयर IMEI पे आ जाते हैं। अब रिपेयर IMEI पे क्लिक करें तो ये हमारी ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी सारे इन्होंने मेथड दे दिए हैं। बेसिकली वीवो के मेथड दिए, ये आप यूनिवर्सल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीवो रीड IMEI, वीवो राइट IMEI, क्रिएट IMEI बैकअप, यानी किसी मोबाइल का बैकअप बनाना हो फिर उसको रिस्टोर करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। IMEI आप यहाँ पे दर्ज करके राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी IMEI जो भी आपका तलका है आपको यहाँ पे स्पेसिफिक देंगे। ठीक है, जो भी होगा आपका वो देंगे और वीवो राइट IMEI पे क्लिक करके स्टार्ट जॉब पे क्लिक करेंगे तो हम राइट कर सकेंगे। अब ये वीवो के लिए ये वीवो का मेथड के ज़रिए IMEI रिपेयर तो दिया हुआ है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो जेनेरिक मॉडल्स जितने भी है इन्फिनिक्स टेक्नो और इनमें भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए। चेंजिंग इलीगल है, पहले बता रहा हूँ आप लोग। चले अदर सर्विसेज पे आ जाते हैं। अदर सर्विसेज में क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। कन्वर्ट टू CDM में बहुत कम यूज़ होगा, बहुत कम कंट्रीज़ में भी शायद हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंड पासवर्ड SPC कोड को चेंज करना हो तो ओपन रेडियो इन्फो नेटवर्क नहीं चाहिए होता है, APN सेटिंग नहीं चाहिए, ये सारा का सारा। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं कन्वर्ट टू GSM, सही, राइट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन। अच्छा ये सारा है इंजीनियरिंग टैब। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो इसको छेड़े ना। ठीक है, नहीं तो आप लोग या ज़्यादातर ना ये चीज़ें जो है ना ये LG के सेटों में यूज़ होती हैं। ठीक है, LG कॉलकम के इस तरह के सेटों के अंदर यूज़ होती है। अच्छा जी, डिसेबल ऑटो अपडेट्स और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल में ये फिक्स कर देगा, और जो ऑटो अपडेट्स होती है उसको फिक्स कर देगा। इसके अलावा टर्मिनल मॉडेम एंड पोर्ट्स हो गई, सही। ऑल कॉलकम ईडीएल मोड, ऑल फास्टवर्ड मोड। अच्छा, ऑल कॉलकम ईडीएल मोड के जरिए हम FRP बाईपास कर सकते हैं, अरेज यूज़र डाटा कर सकते हैं। अच्छा, और ये फास्टवर्ड मोड के जरिए कर सकते हैं, अरेज यूज़र डाटा, OEM लॉक वगैरह, रीसेट वगैरह। रिपेयर नेटवर्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉलकम मोबाइल्स के अगर कोई किसी मोबाइल के अंदर कोई नो सर्विस का इशू आ रहा है, ठीक है,
या उसकी एनवी डाटा करप्ट हुई है तो ये हम यहाँ से रिपेयर कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा है डिसेबल और ट्रेस के बारे में बता दिया है। बाकी रीड राइट मुझे लगता है ये तकरीबन ना ये एक कॉलकम टैब का मोबाइल्स के लिए है ये टैब, ठीक है। रिपेयर IMEI विद मेड, ठीक है। अच्छा जी, फेस स्क्रीन UI आफ्टर अनलॉक स्प्रिंट सैमसंग में कहा मुख्तलिफ सेटों के लिए, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन इस टैब के अंदर अदर सर्विसेज में दी हुई है। अच्छा जी, FRP EDL सर्विस आ जाते हैं इधर। अब जैसे EDL सर्विस इज मीन्स कॉलकम, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं और इधर मॉडल्स चेक कर लो आप लोग यार, सारे मॉडल्स दिए हुए टोटल आल्टो वैरायटी टोटल। सैमसंग के आ गए, वीवो के गुजर गए, ओप्पो के गुजर गए, Xiaomi आ गए, हुआवे के आ गए। अब काफ़ी भाई कुछ से पूछते हैं यार हुआवे के लिए कोई टूल दे दो, तो ये लो भाई हाजिर हो गया। हुआवे के लिए कोई भी मॉडल आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। और ये मॉडल आपका सिलेक्ट हो गया। आपने क्या करना है जी, आप अरेज रीड राइट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और FRP भी इससे रिमूव कर सकते हो। क्या क्या ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए FRP रिमूव करना है, कोई भी मॉडल यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। ये जो मॉडल में यहाँ पे सिलेक्ट करो तो यहाँ पे सिलेक्ट हो ही जा रहा है, उसकी माजरत चाहूँगा समझाने के लिए आप लोगों को। हाँ जी, ये रिमूव FRP है ना, इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो रिमूव FRP पे क्लिक किया और स्टार्ट का बटन दबाया तो हम ये देखें स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे दिस सर्विस नहीं भैया हम ये सर्विस यूज़ नहीं कर सकेंगे। वैसे अगर कर लें, क्योंकि हम तो अगर यस करते हैं, हाँ जी हो जाएगी यूज़, ठीक है। ये देखें ना, वो कह रहा है कि फर्स्ट पुट, क्योंकि हम इसका ये जो सॉफ्टवेयर हम जो है ना ये आपको पता कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये भी बाईपास किया हुआ है इन्होंने इसके अंदर ही स्ट्रीम में, जिसने इसको हमारे लिए फ्री किया है। तो ये अरेज यूज़र डाटा कर सके, रिमूव KG अनलॉक और अरेज सिक्योरिटी EFS, ये सारी ऑप्शंस हम इन तमाम सेटों में यूज़ कर सकेंगे, जितनी भी हमारे पास ये दी हुई, ओप्पो के भी, वीवो के भी, सैमसंग के सारे लेटेस्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। चले इसके नीचे आ जाते हैं, नीचे पार्टीशन टेबल को लोड कराते हैं। अगर लोड पार्टीशन टेबल और फिर वही बूट करा के किसी भी को पार्टीशन को फ्लैश कर सकेंगे, अरेज कर सकेंगे और रीड कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि हाँ जी यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब किसी सर्चिंग फॉर पोर्ट पे जिस तरह क्लिक करेंगे यहाँ पे वो EDL पोर्ट बन के आ जाएगी, कॉलकम की पोर्ट या लोड। यहाँ से हम लोड फाइल कराएंगे, ठीक है। और ये अगर मॉडल लिस्ट में नहीं है तो हम यहाँ से फाइल लोड भी करा सकते हैं और उसके ज़रिए भी हम अरेज कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। अच्छा जी, रा प्रोग्राम XML फाइल भी लोड करा सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ EFS EMMC ये ऑटो ही रेडी है, तो UFS EMMC दोनों में जो सी आपकी EMMC या UFS चिप होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। 2 मेथड दिए हुए हैं, तो न्यू पे सिलेक्ट है, अगर ओल्ड मेथड देंगे तो ओल्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है यहाँ से। बाकी मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, जो है मॉडल का। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट मैं इसको ये डेस्कटॉप पे क्लिक कर लूँगा और सेव कर लूँगा, ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा इसका पूरा। ये जी ये आ गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये स्क्रीनशॉट इसका बन जाएगा। ले जी, ये स्क्रीनशॉट आ गया। अच्छा चले, उम्मीद है कि हाँ जी ये टूल आपकी समझ में आ गया होगा। IMI भी सर्विसेज के अंदर अच्छी है, ठीक है। कि अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर तो ये लेटेस्ट के लिए भी वेरी कामयाब रहते हैं और बेहतरीन ये काम वर्क करता है, तो ये बेहतरीन टूल रहेगा, ठीक है। बाकी ये है कि आप इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी इसका डाउनलोड सेंटर, सपोर्ट सेंटर पता नहीं काम करता है या नहीं करता है, उसकी वजह ये है कि ये पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं आपको पता है, ठीक है। चले, तबीयत थोड़ी सी नखास है तो मुझे दुआ में लाजमी याद कीजिएगा। बाकी टूल को यूज़ कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।